श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। राधा नाम का जप करने वाला कभी परेशान नहीं होता। उसके जीवन की सभी परेशानी तो राधा नाम के जपने मात्र से ठीक हो जाती है। तभी तो कहा गया है, जीवन में जिसने राधा नाम का सहारा ले लिया उसे फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। राधा नाम भव पार करा देता है। संसार में रहते हुए लोक और परलोक दोनों संवार देता है। राधा नाम ही प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि राधा जी कोई और नहीं, कृष्ण जी का प्रेम स्वरूप ही तो है। राधा नाम के जपने वाले पर कृष्ण जी की कृपा स्वतः ही मिल जाती है। आज जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह अच्युत प्रभात यूट्यूब परिवार की सदस्य मालती जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी राधा नाम जपने के लिए विवश हो जाएंगे। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मालती जी ने बताया कि गुरुजी, आपके द्वारा बहुत से लोगों का उद्धार हो रहा है। आप लोगों को नाम जपने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं, जिससे उनके सभी सांसारिक कष्ट तो दूर हो ही रहे हैं, साथ ही उनका परलोक भी संवर रहा है। गुरुजी, हम सांसारिक लोग सब जानते हैं कि कलयुग में केवल नाम जप करके ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। उसके बाद भी हम लोग मानते नहीं। जिस दिन यह बात मान लेंगे उस दिन सभी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी, माया का प्रभाव इतना जबरदस्त होता है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन यदि नाम का सहारा लिया तो माया का असर भी समाप्त हो जाता है। गुरुजी, आपके कथनानुसार मैं आज अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिससे लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सकें। मेरा नाम मालती है। कोरोना काल में मेरे पति का देहांत हो गया था। मेरे परिवार में मेरा एक 20 वर्षीय बेटा है। मैं खुद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक का कार्य करती हूँ। पति के जाने के बाद मैं एकदम टूट सी गई थी, लेकिन बेटे का चेहरा देखकर उसी के सहारे जीने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु फिर भी एक खालीपन जीवन में था। मन को कहीं शांति नहीं मिल रही थी। बस समय बीतता जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे मन को शांति मिले। मैं अपने मन को पूजा पाठ में लगाने लगी, तब कुछ नहीं हुआ। तब दिसंबर 2022 को मेरे एक सहयोगी ने मुझको आपका नंबर दिया। मैंने आपसे फ़ोन पर बातचीत की, तब आपने मुझसे राधा नाम का निरंतर जप करने को कहा। आपके कथनानुसार मैंने निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जपने के करीबन 1.5 माह के बाद मुझे राधा कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन हुए, जिसके बाद मुझे बहुत शांति मिली। मेरा नाम जप हमेशा चलता रहता था। गुरुजी, जून 2023 की बात है। मैं और मेरा बेटा हरिद्वार गए हुए थे। हम बस से गए थे। बस से उतरते समय हमारा एक छोटा बैग वहीं बस में रह गया। बाकी सामान हमने सब उतार लिया। मेरा मानसिक जप लगातार हमेशा चलता रहता था। जब हम धर्मशाला पहुंचे तो सामान चेक किया तो मालूम पड़ा कि एक बैग हमारा नहीं है। उस बैग में कुछ जरूरी पेपर और पैसे रखे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बैग कहाँ गया। मैं बोली, हो ना हो बैग हमारा बस में छूट गया, क्योंकि बाकी किसी जगह हो ही नहीं सकता, क्योंकि बस में ही बैग रखा होगा। अब बस कहाँ होगी पता नहीं, क्योंकि बस से उतरे 5 घंटे बीत चुके थे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि बैग कैसे मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वह वापस क्यों करेगा। बैग में करीब 40,000 रुपये नकद रखे थे। इसके बावजूद भी मुझे राधा नाम पर पूरा भरोसा था कि राधा नाम के होते मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैं धर्मशाला में सारा सामान रख कर वहीं बैठ गई और बेटे को बस स्टेशन जाकर पता करने के लिए बोला। मेरा बेटा चला गया। करीब घंटे भर बाद एक लड़की आई, करीब 17 वर्ष की होगी। वह मेरे पास आई और उसने मुझको मेरा बैग दिया और बोली कि मैं भी उसी बस में सफ़र कर रही थी। मैंने बैग आपके पास देखा था। जब सबसे आखिर में मैं उतरी तो आपकी सीट पर यह बैग रखा था, तो मैं उसको उठाकर आपको ढूंढने लगी। आप मुझे मिल गई हैं। ये अपनी धरोहर आप संभालिए। अब मैं चलती हूँ। मेरे जानने वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह यह कहकर चली गई। मैं उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी, मैंने तो पूरी बस में देखा था, यह तो बस में थी नहीं।
अगर मान लो ये बस में थी भी, तो उसे कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ ठहरी हूँ, जबकि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। तो इसे कैसे पता चला यह कौन थी? काफ़ी देर तक उसके बारे में सोचती रही। अचानक मेरे मन ने कहा, कहीं यह राधा रानी तो नहीं। यह विचार आते ही मैं बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही। यही मन में आ रहा था कि मुझ पापिन के कारण मेरी राधा रानी को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने अपने बेटे को वापस बुला लिया। उसके आने पर मैंने उसको बताया तो वह भी रुआसा हो गया। आज ही जब मुझे वह याद आता है कि मेरे कारण राधा रानी को कष्ट उठाना पड़ा, मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। गुरुजी, सच में नाम से बढ़कर कुछ नहीं। राधा रानी का एहसास हर पल मुझ दासी को अपने आस-पास होता रहता है। यह उनकी कृपा ही तो है। गुरुजी, आपको प्रणाम, जो आपने मुझे राधा नाम दिया, मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। मुझको जो शांति मिलती है उसको मैं बयाँ नहीं कर सकती। आपको कोटि-कोटि प्रणाम गुरुजी। आपके कारण लोग नाम जप कर रहे हैं और जीवन का असली मकसद समझ पा रहे हैं। भाइयों-बहनों, आपने देखा कि राधा रानी अपने भक्तों को कभी अकेले नहीं छोड़ती, बस अपने भाव और विश्वास को कभी कम मत होने देना। राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं। आपको यदि यह कथा पसंद आई तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।